बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, 0 चैप्टर और चैप्टर 1। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। चैप्टर का नाम है एनालिटिक और रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शंस। अब देखें ये एक ही चीज़ के कितने नाम हैं, 3 नाम है। एनालिटिक कह लें, रेगुलर कह लें या होलोमॉर्फिक कह लें, एक ही बात है। इस चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पूरे चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस और एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ना ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई हैं, देखें नीचे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A function f of z is said to be analytic at point z0 if it is differentiable at z0 and at each point in some neighborhood of z0। क्या कह रहे हैं कि हम अपने फंक्शन f of z को किसी पॉइंट z0 पे एनालिटिक कब बोलेंगे, अगर वो डिफरेंशिएबल हो, कहाँ पे, उस पॉइंट पे। और अगर हम इस पॉइंट का नेबरहुड बनाएं तो इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ईच पॉइंट, ठीक है, इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे भी क्या हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। फिर हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट z0 पे क्या है, एनालिटिक है। फिर से सुन लें, अपने फंक्शन को हम एनालिटिक तब कहेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, और ना सिर्फ उस पॉइंट पे बल्कि उसके नेबरहुड अगर हम बनाएं तो उस नेबरहुड के तमाम पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई जब हम अपने फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको एनालिटिक चेक करेंगे तो ये डेफिनेशन यूज़ करनी है। अब देख लेते हैं कि जब हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा कहाँ पे, होल डोमेन डीएफ पे, तो फिर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। ये कंडीशंस होल्ड करेंगी देन हमारा फंक्शन डोमेन डी एफ पे एनालिटिक होगा। फर्स्ट वन क्या है, एफ इज सिंगल वैल्यूड होगा इन डोमेन पे। सिंगल वैल्यूड क्यों होना चाहिए, देखें एनालिटिसिटी का ताल्लुक होता है डिफरेंशिएबिलिटी से, और जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं ना वो डिफरेंशिएबल नहीं होते, मतलब उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली जो डेरिवेटिव होता है वो लिमिट से होती है ना, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो इन डोमेन पे। इसके अलावा सेटिस्फैक्शन ऑफ सी आर इक्वेशन इज़ नेसेसरी, कि जो सी आर इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना भी एक ज़रूरी कंडीशन है फॉर फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक। फंक्शन का एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशंस की सेटिस्फैक्शन भी क्या है, ज़रूरी है। अब जो सी आर इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई फंक्शन, तो जो कोई भी जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेसेसरी ज़रूरी है जी। आगे देखें, सेटिस्फैक्शन ऑफ सी आर इक्वेशंस इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। ये लाइन क्या कहती है कि सी आर इक्वेशन ज़रूरी कंडीशन तो है लेकिन इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है कंडीशन। किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए सी आर इक्वेशन नेसेसरी है लेकिन सफिशेंट नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशंस को होल्ड कर जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अब हमारी कंडीशन सफिशेंट कैसे होगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो देखें हमारा फंक्शन ऐसे होता है ना, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसके लिए ये जो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं u एंड v, वो क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूस होने चाहिए एक तो। नंबर 2 क्या है कि u और v के जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करें बल्कि क्या हों, कॉन्टीन्यूस भी हों। क्या कॉन्टीन्यूस हो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u एंड v के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। और इसके अलावा थर्ड वन क्या है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करें। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं देन हमारा फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक, तो फिर वो फंक्शन ज़रूर एनालिटिक होगा। यही बात नीचे लिखी हुई है, बट व्हेन वी ऐड, जब हम ये कंटिन्यूटी की कंडीशन को ऐड कर देते हैं u और v की, एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर इनका एग्जिस्ट कर जाए, तो देन सी आर इक्वेशंस आर नॉट ओनली नेसेसरी ना आल्सो सफिशेंट भी हो जाती हैं टू गारंटी द एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन।
और इसके अलावा यहाँ ये डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या करते हैं कि किसी भी वन पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, और इसमें चेक करते हैं डेरिवेटिव एट वन पॉइंट, और इसके अलावा उस पॉइंट के गिर्द अगर नेबरहुड बनाएं तो उसके सभी पॉइंट पे भी डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, देन हमारा फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा, रेगुलर फंक्शन होगा, होलोमॉर्फिक होगा, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर कोई फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा अपनी डोमेन पे, तो वो फिर कैसा फंक्शन होगा? एनालिटिक फंक्शन। बाय दिस डेफिनेशन हमने पढ़ा कि एनालिटिसिटी अगर चेक करनी हो किसी डोमेन पे तो उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, तो वही तो इसमें गिवन है, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। लेकिन आप देखो कि एनालिटिक कह लो, रेगुलर कह लो, या होलोमॉर्फिक कह लो, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, तो फिर क्या ऑप्शन आएगी करेक्ट? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखें, इफ़ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज एनालिटिक फंक्शन, देन ये फंक्शन एनालिटिक कब होगा? जब यू एक्स, यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई क्या हों? कॉन्टिन्यूस हों। ऑप्शन बी है एफ ऑफ जी सेटिस्फाई करे कॉची-रीमान इक्वेशन। सी ऑप्शन है एफ ऑफ जी सेटिस्फाइज करे यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ये फंक्शन एनालिटिक कब होगा? ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, जो कि एग्जिस्ट भी करें और कॉन्टिन्यूस भी हों, तो ये ए ऑप्शन भी करेक्ट हुई। फिर एफ ऑफ जी सेटिस्फाई कॉची-रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक तब होगा ना जब वो ये दोनों काम करेगा। और तीसरी ऑप्शन क्या है? ये भी सी आर इक्वेशन ही गिवन है इन अदर फॉर्म, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन फिर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। द फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी सेटिस्फाइज कॉची-रीमान इक्वेशन, देन w इज इक्वल टू। अगर कोई फंक्शन आप ले लेते हो ये, अगर तो ये फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए सी आर इक्वेशन को, तो फिर हमारा w क्या होगा? w को हम z मॉड का स्क्वायर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ये जो फंक्शन है ना जस्ट एट पॉइंट 0 पे कॉची सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो ये ऑप्शन तो फिर करेक्ट हो नहीं सकती। बी वाली ऑप्शन देखें, एफ ऑफ जी क्या आ गया? ये आ गया कॉन्जुगेट आ गया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी जी कॉन्जुगेट का फंक्शन होगा ना वो कभी भी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर हम ये फंक्शन भी नहीं ले सकते। सी ऑप्शन क्या है? के वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। अब के चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे रियल लें कॉम्प्लेक्स लें, तो जो के है ना कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे वो देख लेते हैं, रियल कांस्टेंट ले लेते हैं। चले हम के ले लिया, एफ ऑफ जी आपके पास यू प्लस आयोटा वी होता है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यू इक्वल टू के एंड वी इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 0 आयोटा लगा लिया ना, तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कर लें तो वो 0 0 0 आ जाएंगे। तो इट्स मीन ये जो सी आर इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फिर जो कोई भी कांस्टेंट होता है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म हमेशा सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 4। इफ़ कॉची-रीमान इक्वेशन होल्ड फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी, देन एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक होगा, नॉट एनालिटिक, मे और मे नॉट बी एनालिटिक, या होलोमॉर्फिक। अगर कॉची-रीमान इक्वेशंस होल्ड कर जाएं तो हमारा फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऑप्शन सी आएगी, मे और मे नॉट बी एनालिटिक। ये हमने देखा था कि कॉची-रीमान इक्वेशंस अगर नहीं होल्ड करती ना, अगर होल्ड नहीं करती फिर फंक्शन हमारा एनालिटिक किसी सूरत नहीं होता। लेकिन अगर ये सी आर इक्वेशन होल्ड कर जाएं तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी। और हो किस सूरत में सकता है, वो हमने 3 कंडीशंस देखी थी कि कॉन्टीन्यूस हो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो कॉन्टीन्यूस भी हो, और इसके अलावा थर्ड सी आर इक्वेशन होल्ड करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। चाहे आप इसकी ना एग्जांपल भी देख लो। हम 2 फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं फर्स्ट वन जो कि हमारा
CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो एनालिटिक भी होगा। फिर हम एक फंक्शन ऐसा कंसीडर करेंगे जो CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन एनालिटिक नहीं होगा। तो उसके लिए देखें एग्जांपल 1 देखें पहले। ये हमने ना ये फंक्शन ले लिया z² और z आपको पता है x प्लस एटा y होता है। तो एफ ऑफ जी आपके पास u प्लस एटा वी इक्वल टू, इसको इधर पुट कर लो, स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया, कंपेयर किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब CR इक्वेशंस को चेक कर लें इन पे। तो ux, uy, vx, vy फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने फंक्शन लिया था ये z² जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना वो एंटायर फंक्शन होते हैं और होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं। तो ये फंक्शन CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इसी के साथ साथ क्या है, एनालिटिक भी है। अब एक एग्जांपल देखें, फंक्शन लिया हमने जो CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन एनालिटिक नहीं होगा। तो फंक्शन ले लिया स्क्वायर रूट XY का मॉड एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, मतलब डेरिवेटिव्स का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखें एफ ऑफ जी होता है u प्लस एटा वी, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। अब कंपेयर कर दें, u के इक्वल ये चीज़ आ गई, v इक्वल टू 0। अब इसका ना पार्शियल डेरिवेटिव कर लें, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y CR इक्वेशन जो सेटिस्फाई करवानी है। तो जब ux करेंगे तो लिमिट किसकी आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 0। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू 0 था ना, मतलब x और y दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो जब हम लिमिट ही विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो लिमिट क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 0। तो u ऑफ x, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 ओवर x माइनस 0। अब इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ये जो u का फंक्शन है इसमें x की जगह पे तो x ही पुट करेंगे और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो जो आंसर आएगा 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 माइनस, और यहाँ दोनों की जगह पे जब 0 करेंगे तो 0, तो 0 ओवर समथिंग क्या आ जाएगा, 0। अब आप uy भी इसी तरह पैटर्न पे फाइंड आउट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट ले रहे हैं इस बार y की, तो जब y की लिमिट ले रहे हैं तो चेंज किस में आएगा, y में। तो x को इस बार 0 रखेंगे और y को क्या ले लेंगे, y, और यहाँ पे 0 होगा तो ये भी 0 आ गया। फिर उसके बाद vx फाइंड आउट किया, वो भी 0 आया, और vy फाइंड आउट किया तो वो भी 0 आया। तो ये जो एग्जांपल हमने ली है CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब इसकी एनालिटिसिटी को चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक किसी फंक्शन को चेक करना है तो हम देखते हैं कि क्या हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर उसका नेबरहुड लेते हैं और उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स होते हैं उन सब पे भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ भी वही काम किया, इस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का क्या है फॉर्मूला, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 ओवर z माइनस 0। ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। जब हमारा फंक्शन x y में चेंज हो गया है तो नीचे z को भी क्या लिख दो, x प्लस एटा वाई। अब हम इसको चेक कर सकते हैं किसी भी पाथ के अलोंग। अब डिफरेंट पाथ से अगर हम इसको चेक करें तो डिफरेंट पाथ से हमारे आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, देन हम कहेंगे फंक्शन एनालिटिक है। तो हमने पाथ कंसीडर कर लिया y इज़ इक्वल टू mx। तो मतलब हमने अब अपने फंक्शन को इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल चेंज कर दिया है x में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब x का फंक्शन ले लिया है हमने तो x अप्रोचेस टू 0 आ जाएगी और स्क्वायर रूट x की जगह पे x और y किसके इक्वल है, mx। के बाद आप देखो m इंटू एक्स स्क्वायर का होल मोड आ जाएगा और नीचे x कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर कोई भी आप टर्म पुट करो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर एक्स बाहर आ जाएगा और एम चूँकि स्लोप है और इसका मोड हमेशा पॉजिटिव होता है तो मोड ख़त्म होकर एम आ गया। ये कैंसिल होकर ये चीज़ बची और ये फंक्शन, इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा और ये फंक्शन बना m का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो m बेसिकली है स्लोप जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। m की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये जो फंक्शन है आपके पास m का ये डिफरेंट आंसर देता जाएगा। तो मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ना करी, लिमिट तो एक नहीं ना आ रही, डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो डिफरेंट आंसर आ रहा है। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है,
मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा किसी पॉइंट पे, तो फिर वो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। 2 एग्जांपल्स की कि अगर कौशी-रीमान इक्वेशन सोल्व करती हैं तो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एनालिटिक, उसकी हमने एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो लंबी हो रही है तो नेक्स्ट, जज़ाकल्लाहु खैरा।